Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवाली और आप देख रहे हैं नॉलेज प्लस यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 10th इंग्लिश में प्रोज के अंतर्गत लेसन 5 जिसका नाम है टॉर्च बीरर्स और जिसको रिटर्न किया है WM रायबर्न ने। तो आज हम इसमें पार्ट 2 वीडियो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इसकी पार्ट 1 वीडियो डिस्कस कर चुके हैं और इसको हम पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी टोल्ड ऑफ गुरु नानक दैट इन द course of his travels he came to a village। गुरु नानक के विषय में एक कहानी कही जाती है। अपनी यात्रा के समय वे एक गांव में आए। Besides him, his disciple मर्दाना also came to the village। और उनके अतिरिक्त उनका शिष्य मर्दाना भी उनके साथ गांव में पहुंचा। They wanted to stay there for the night। वे उस गांव में रात के समय ठहरना चाहते थे। But the villagers were rude and inhospitable and would not let them stay anywhere in the village। किंतु गांव के लोग असभ्य और अशिष्ट थे और वे उन्हें गांव में किसी भी जगह ठहरने को तैयार ना हुए, किसी भी जगह ठहराने को तैयार ना हुए। So Guru Nanak and Mardana were forced to spend the night in the open। इसलिए गुरु नानक और मर्दाना को रात खुले में व्यतीत करनी पड़ी। As they turned away from the village, Guru Nanak said, I pray that the people of this village may always stay in this village। जैसे ही वे उस गांव से चले, गुरु नानक बोले, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस गांव के व्यक्ति इसी गांव में बसे रहें। मर्दाना was somewhat puzzled at this but said nothing। इस बात पर या इस पर मर्दाना को कुछ अचंभा हुआ किंतु उसने कुछ नहीं कहा। The next night they came to another village where they met with a very different reception। दूसरी रात को वे एक दूसरे गांव में पहुंचे जहां पर उनका स्वागत एक बहुत ही भिन्न प्रकार से हुआ। The villagers welcomed them, treated them kindly, found them a place to stay for the night and gave food to eat। गांव वालों ने उनका स्वागत किया, उनके साथ दयालुता से व्यवहार किया और रात में ठहरने को स्थान दिया और खाने के लिए भोजन दिया। In the morning, as Guru Nanak and Mardana were leaving, the Guru said, I pray that the people of this village may not remain in their village but may be scattered throughout the country। प्रातः जब गुरु नानक और मर्दाना ने प्रस्थान किया तो गुरु नानक ने कहा, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस गांव के लोग अपने गांव में न रहें किंतु सारे देश में फैल जाएं। But this was too much for मर्दाना, he protested। किंतु यह बात मर्दाना के लिए बहुत अधिक थी, अर्थात मर्दाना गुरु नानक के इस विचित्र व्यवहार को समझ न सका। उसने विरोध प्रकट किया। Why he said to the Guru, do you pray for good things for people who treat us badly and for misfortune for those who treat us well। उसने गुरु से कहा, आप उन व्यक्तियों के लिए अच्छी बातों के लिए प्रार्थना क्यों करते हो जिन्होंने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया और उन लोगों के लिए दुर्भाग्य की प्रार्थना की जिन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया। You should have prayed for those inhospitable villagers to be scattered over the country and for these people to remain comfortably where they are। आपको तो उन
असत्कारी गांव वालों को देश में फैल जाने के लिए और उन भले लोगों के लिए वहीं आराम से रहने की प्रार्थना करनी चाहिए थी जहां वे हैं। नो, replied Guru Nanak, it is better for those inhospitable and selfish people to stay in one place where they can do harm in one place only. गुरु नानक ने उत्तर दिया, नहीं, उन अशिष्ट और स्वार्थी लोगों के लिए एक ही स्थान पर रहना कहीं अधिक अच्छा है ताकि वे केवल एक ही स्थान पर हानि पहुंचाते रहें। If they went to other places, they would have an evil influence all through the country. यदि वे दूसरे स्थानों पर गए तो पूरे देश में उनका बुरा प्रभाव फैलेगा। Now, these good people with whom we put up last night are too good to be left in one place. अब ये अच्छे लोग जिनके साथ हम पिछली रात ठहरे थे, वे इतने अच्छे हैं कि उन्हें एक ही स्थान पर नहीं छोड़ा जा सकता। Something which is needed everywhere. उनके पास कुछ ऐसी विशेषता है जिसकी सब जगह जरूरत पड़ती है। Their influence and their character will be of benefit to others wherever they go. उनका प्रभाव और चरित्र वे चाहे जहां भी जाएं दूसरों के लिए लाभदायक होगा। Hence, they ought to be scattered so that they can take their light to other places. अतः उन्हें फैल जाना चाहिए जिससे कि वे अपना प्रकाश दूसरे स्थानों पर या स्थानों तक ले जा सकें। Now we have to see to it that we grow into such citizens that people will want the light of our character and our influence everywhere. अब हमें यह देखना होगा कि हम ऐसे नागरिक बने कि लोग सब जगह हमारे चरित्र और प्रभाव के प्रकाश की आवश्यकता समझें। We do not wish to have the sort of character that will make people want us to stay in one place and not to mix with others. और हम इस प्रकार का चरित्र नहीं चाहते कि लोग यह चाहें कि हम एक ही स्थान पर बने रहें और दूसरों के साथ घुले मिले नहीं। If we are to be good citizens who will be able to serve their country, we must be carrying light with us wherever we go and not darkness. यदि हमें अच्छे नागरिक बनना है जो अपने देश की सेवा करें, तो हमें अपने साथ जहाँ कहीं भी जाएं प्रकाश ले जाना चाहिए, अंधेरा नहीं। Our influence on other must be for good and not for bad. दूसरों पर हमारा प्रभाव अच्छा पड़ना चाहिए, बुराई के लिए नहीं। Our lives must be such that wherever we go and wherever we live, other people will be better for our having been with them. हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम जहाँ कहीं भी जाएं और रहें, दूसरे व्यक्ति हमारे साथ के कारण और अधिक गुणवान बन सकें। A good citizen is a center of light wherever he lives and whatever he is doing. एक अच्छा नागरिक प्रकाश का केंद्र होता है, चाहे वह जहाँ कहीं भी रहे और वह कुछ भी करे। The greater the number of good citizens in a country, the more enlightenment will the country be as a whole. किसी देश में जितनी अधिक संख्या अच्छे नागरिकों की होगी, उतना ही वह देश अधिक गौरवशाली होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। Thanks for watching.